Hello students, now today we start our next topic, that is fluid in motion. मीन्स जब कोई फ्लूइड आपका मूव करता है, मोशन में होगा, तो कौन कौन से फ्लो या प्रॉपर्टीज जो रहती है फ्लूइड की वो कौन सी रहती है, या फिर उसमें कौन कौन से टाइप्स के फ्लो आते हैं वो हमको देखना है. सो ये हमारे फ्लो इन मोशन है या फ्लो ऑफ फ्लूइड है. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट वन डेफिनेशन इज देयर, दैट इज हाइड्रोडायनामिक. ये इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, एक बार और आप लोगों को बता दे रहा हूं. हाइड्रोडायनामिक मीन्स व्हेन द बंडल ऑफ अ पार्टिकल और अ फ्लूइड इन मोशन. हाइड्रो मीन्स फ्लूइड होता है, डायनामिक मीन्स मोशन. अगर कोई फ्लूइड आपका मोशन में होगा, या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, सॉरी, इट इज द property of science which deals with the study of fluid in motion. सिंपल सा डेफिनेशन है हाइड्रोडायनामिक का. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिक्स. ऑब्वियसली फ्लूइड पढ़ रहे हो तो ये फिजिक्स का प्रॉपर्टी है. इन विच वी हैव स्टडीड दैट द फ्लूइड इन मोशन. सिंपल सा डेफिनेशन. हाइड्रोडायनामिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स फ्लूइड होता है, डायनामिक मीन्स मोशन होता है. व्हेन अ फ्लूइड इज इन मोशन देन इज कॉल्ड एज हाइड्रो डायनामिक. ओके, देन नेक्स्ट, अब सबसे पहला है आपका मोशन, फ्लूइड इन अ मोशन में स्टेडी फ्लो. सिंपल है, अगर कोई लिक्विड आप लोगों का फ्लो में आता है सो वो आप लोगों का स्टेडी फ्लो है. मोशन हम लोग क्या, यहां पे हम लोगों को क्या स्टडी करना है, फ्लूइड इन अ मोशन. अब बहुत सारे फ्लूइड मोशन में आते हैं. एक होता है, देखो, लिक्विड स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, जैसा सिंपल है. पहला अगर आप लोग देखते हो सो आपको एक मैं, सॉरी, ये आप लोगों का फ्लो लाइन, ये आप लोगों का फ्लो ट्यूब, ये हम लोगों का एरिया. एक मिनट, ये आप रहने दो. ओके, अब क्या है कि ये एक, समझ लो आप कि एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है आप लोगों का. यहाँ पे इसका डायमीटर ज़्यादा है. सिंपल समझ लो आप कि पाइप से हम लोग लिक्विड वाटर फ्लो कर रहे हैं एक पाइप से, तो उसका जो डायमीटर है वहाँ पे, वो जब आगे जाएगा तो डायमीटर उसका रिड्यूस होता जाता है, कम होगा. ये एक लाइन में फ्लो हो रहा है लिक्विड और यहाँ पे जाके रिड्यूस हो जा रहा है. पहला है हम लोगों का स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो मीन्स अगर कोई फ्लूइड आपका मोशन में होगा और उसका प्रेशर और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, व्हेन द लिक्विड इज द फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो, व्हेन द प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ दैट लिक्विड इज कांस्टेंट, मीन्स प्रेशर एंड वेलोसिटी is constant when the liquid in a motion, or when the fluid in a motion having pressure and velocity is constant, then we can say that this type of fluid is our, this type of flow is our steady flow, जिसका प्रेशर और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट रहेगा. नो इंक्रीमेंट नो डिक्रीमेंट, ना बढ़ेगा ना कम होगा. एक लिक्विड आप लोग फ्लो कर रहे हो जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिसका प्रेशर भी कांस्टेंट है, वो क्या रहेगा आप लोगों का स्टेडी फ्लो, फ्लो लाइन. इसके बाद नेक्स्ट है फ्लो लाइन. एक सिंगल पार्टिकल अपना एक पाथ, एक लाइन और एक सिंगल लाइन में ट्रेवल करेगा. जैसा वाटर पार्टिकल ले लो, एक छोटा सा वाटर पार्टिकल लो, वो सॉरी, वो उसी के लाइन में ट्रेवल करेगा. वो उसका एक लाइन बनाएगा, वहीं पे ट्रेवल करते हुए जाएगा. सो वो जो लाइन बनता है वो उसका फ्लो लाइन. जैसा यहाँ पे मैंने एरो करके दिया. अब ये एक पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल अपने लाइन से चला है, इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल उसको जो पाथ, उसको जो लाइन मिल गया है वो उस लाइन पे निकल गया है. तो जैसे ही उसके लाइन पे निकलेगा, अब हम लोग बोलते हैं ना कि भाई बच्चा लाइन पे नहीं है, लाइन से भटक गया, तो वो एक अलग सा हो गया, मतलब
वो उसका वे छोड़ के अलग चला जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो फ्लूइड पार्टिकल है वो अपना एक लाइन बना के निकलता है। सो ये क्या हो गया, फ्लो लाइन। सिंगल पार्टिकल सिंगल लाइन से उसका निकल जाएगा। स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये जो है ये दोनों सेम है। वैन अ फ्लूइड, इस मैं काम करता हूं, स्ट्रीमलाइन रुकाता हूं थोड़ी देर के लिए, ये बताऊंगा आपको पहले। उसके पहले बताता हूं फ्लो ट्यूब। वैन अ बंडल ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इज मूविंग इन अ ट्यूब और इन अ ट्यूब फॉर्म, ये हो गया बंडल ऑफ अ पार्टिकल। मतलब बहुत सारा फ्लूइड लिया है, वो फ्लूइड पार्टिकल आपने एक साथ बाहर निकाल दिया है। फ्लूइड पार्टिकल निकल रहा है ना बाहर आप लोगों का, ये फ्लो ट्यूब हो गया। मतलब ये पूरा सर्कुलर शेप मैंने दिया आप लोगों को, ये ट्यूब की तरह बाहर निकल गया है पूरा। तो पूरा सराउंडिंग में जो होगा वो लिक्विड भरा रहेगा, आपका सराउंडिंग में पूरा लिक्विड लेयर रहेगा। ये लिक्विड लेयर जैसे ही बाहर निकलेगा, ये कौन से फॉर्म में निकलेगा, फ्लो ट्यूब में। ओके, नेक्स्ट है लेमिनार। लेमिनार और स्ट्रीमलाइन मैंने सेम बोला है। अब इसके मैं दो एग्जांपल देता हूं। लेमिनार मींस व्हेन अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड इन अ स्ट्रेट लाइन, मींस ये लिक्विड फ्लो हो रहा है। सॉरी, when a flow of a liquid in a straight line, then the flow is called as laminar flow। अगर कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड आप लोगों का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा इन अ पाइप से, जो वाटर सप्लाई जो आता है हम लोगों के यहाँ पे, वो बिल्कुल पाइप से स्ट्रेट होके आता है। ऐसा तो है नहीं पाइप से बाहर निकलता है या फिर उधर उधर घूम फिर के आता है, नहीं, वो पाइप में बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। सो वो फ्लो कौन सा हो गया हमारा, लेमिनार फ्लो। और स्ट्रीमलाइन मतलब वही होता है, इन अ लाइन, एक ही लाइन में आएगा, वो हमारा लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट जब सिंपल है, एक लेमिनार और एक टर्बुलेंट। लेमिनार स्ट्रेट हो गया, टर्बुलेंट क्या होगा, ये स्ट्रेट नहीं आएगा, ये घूम फिरते हुए आएगा, इधर उधर ऐसा जाएगा, फिर इधर से कभी इधर चला गया, इधर से कभी इधर चला गया, ये ऐसा, ये इधर, ये फिर ऐसा भी आता है, कभी ऐसा भी जाता है, ये वाला टर्बुलेंट। अगर देखो आप तो ये हमारा लेमिनार, ये हमारा टर्बुलेंट। जो लाइन में है वो लेमिनार, जो लाइन से भटक गया, जो इधर उधर घूम फिर के आ रहा है, वो टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लूइड इन मोशन। अब नेक्स्ट जो है वो दो है हम लोगों के पास, एक क्रिटिकल वेलोसिटी और एक रेनॉल्ड नंबर। ये पहले मैं रब कर दूं। ओके, अब यहां पे है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी। The velocity beyond which streamline flow becomes turbulent flow is called critical velocity। Means एक लिमिट के बाद या फिर एक पॉइंट के बाद आपका स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी काय में कन्वर्ट हो जाएगा, बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन बिकम्स टर्बुलेंट। जब स्ट्रीमलाइन फ्लो आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, सो वो जो वेलोसिटी होगा, मतलब ऐसी वेलोसिटी जब स्ट्रीमलाइन फ्लो आपका टर्बुलेंट में हो जाएगा, वो वेलोसिटी कौन सा रहेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। मींस आपका फ्लूइड सिंपल स्ट्रेट फ्लो हो रहा है और उसके बाद वो टर्बुलेंट जिगजैग फॉर्म में आ गया, इधर उधर चला गया। सो वो जो जिगजैग और इधर उधर जाएगा वो टर्बुलेंट फ्लो में अगर आ गया तो वो वेलोसिटी कौन सा, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल।
मतलब हमारे पास फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का। सो क्रिटिकल वेलोसिटी VC इज इक्वल टू RN इंटू ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी। अब यहां पे VC तो आपको पता लग गया, क्रिटिकल वेलोसिटी, RN रेनॉल्ड नंबर, ईटा डायनामिक विस्कोसिटी, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड D डायमीटर ऑफ ट्यूब, डायमीटर ऑफ वाटर, डायमीटर ऑफ पाइप बोल दो आप, या मैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ पाइप लिख देता हूँ जिसमें से फ्लो होगा वो। ये रेनॉल्ड नंबर मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले क्रिटिकल वेलोसिटी आपको पता है, द वेलोसिटी एट विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स अ टर्बुलेंट फ्लो बियॉन्ड। डायनामिक विस्कोसिटी हम लोग ये नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्योंकि आगे विस्कोसिटी हमको पढ़ना है, तो उसके अंदर डायनामिक विस्कोसिटी आपको बता दूंगा। डेंसिटी आपको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो गया। डायमीटर तो आपको स्मॉल डी जितना पाइप का डायमीटर रहेगा वो, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, इससे हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद आता है हमारा रेनॉल्ड नंबर। सो ये इसको ऐसे ही रहने देता हूं मैं, रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, कुछ उसका डेफिनेशन है। रेनॉल्ड नंबर के लिए क्या करना है आपको, RN इज इक्वल टू, ये दोनों इधर और ये ईटा डिवाइड में आएगा, रो इंटू डी इधर मल्टीप्लाई में और ईटा डिवाइड में, मीन्स VC इंटू रो इंटू डी डिवाइडेड बाय ईटा। ये है हमारा रेनॉल्ड नंबर। इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर है ऑलरेडी, रेनॉल्ड नंबर। जब नंबर बोल दिया तो इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा, एंड हैविंग नो यूनिट। जब डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर्स का कोई यूनिट नहीं रहता। नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अप टू इन्फिनिटी। ये क्या है, सिर्फ नंबर्स है, इसका कुछ भी यूनिट नहीं है। सो रेनॉल्ड नंबर, it is a dimensionless number having no unit, but one condition for Reynolds and laminar and turbulent flow, because of this Reynolds number we can find out the flow is laminar or turbulent. Means if Reynolds number is less than 1000, so flow is laminar or streamline. मीन्स अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम आता है तो वो लेमिनार, वो फ्लो कौन सा होगा आपका, लेमिनार फ्लो, लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो। इफ द रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 2000 देन द फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा आएगा तो वो कौन सा रहेगा, टर्बुलेंट फ्लो। इफ Reynolds number is in between 1000 to 2000, then it is unsteady. और ट्रांजिस्ट फ्लो बोलते हैं। ट्रांजिस्ट मतलब वो लेमिनार से या स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट की तरफ चला जाता है। 1000 से कम रहा लेमिनार, 2000 से ज्यादा रहा टर्बुलेंट, और इन बिटवीन 1000 टू 2000 रहा तो वो लेमिनार से टर्बुलेंट पे जाएगा। उसको बोलते हैं ट्रांजिस्ट और अनस्टेडी फ्लो। ओके, सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्लो। नेक्स्ट हम लोग विस्कोसिटी देखेंगे, वो बाद में। थैंक यू।